हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल स्कॉलर। एंड हम लोग पिछले लेक्चर में कवर किए थे द डोसेस फ्रॉम ऑफ ड्रग्स। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। तो टुडे टॉपिक इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ड्रग को हम लोग डोसेस फॉर्म पढ़ चुके हैं, तो उसी डोसेस फॉर्म को हम लोग किस रूट से देना है, मतलब बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से करना है, इसी का ऊपर जो टॉपिक है वही है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो बेसिकली इधर नोट्स में क्या बोला गया है, व्हाट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Routes of drug administration refer to the various way in which a drug can be delivered into the body to achieve its desired therapeutic effect। मतलब ड्रग को हम लोग वेरियस तरह की मतलब रूट से बॉडी के अंदर इंजेक्ट मतलब एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोगों को डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा। मतलब ड्रग को हम लोग किसी मतलब वेरियस ऐसे कुछ रूट्स है, जैसे एडमिनिस्ट्रेट करने से बॉडी के अंदर, तो ऐसे हम लोग को डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलेगा। इसी को बोला जाता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब कितनी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं हम लोग ड्रग को। मतलब एक ही ड्रग को हम लोग आई में भी यूज़ कर रहे हैं, फिर उसको ओरल में भी ले रहे हैं। तो यही जो पूरा टॉपिक है ये है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, नाउ इधर एक की पॉइंट में बोला गया है, द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट रूट इन ए गिवन सिचुएशन डिपेंड्स बोथ ऑन ड्रग एज वेल एज पेशेंट। मतलब उस एप्रोप्रिएट रूट को चुनना वो भी डिपेंड करता है दोनों का ऊपर, मतलब ड्रग का ऊपर एंड पेशेंट का ऊपर। मतलब जिस पेशेंट को ड्रग देना है उस पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा उस कौन सा रूट से दिया जाएगा, और जो ड्रग दिया जा रहा है उस ड्रग का प्रॉपर्टी या नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि उस ड्रग को कौन सी रूट्स पे दिया जाए। ओके, नाउ इधर कुछ फैक्टर्स है, मतलब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर गवर्निंग चॉइस ऑफ रूट। मतलब कौन सा रूट सही है इसको चुना जाता है कुछ फैक्टर का, मतलब कुछ पॉइंट के बेसिस पे। जैसे फास्ट में बोला गया है ये फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। मतलब ड्रग का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करके हम लोग रूट को चॉइस कर सकते हैं। जैसे कि ड्रग अगर सॉलिड में हो तो उसको हम लोग ओरल रूट में लेना पड़ेगा, अगर लिक्विड है उसको ओरल रूट में, बट जब गैस हो तो गैस को हम लोग ओरल रूट पे नहीं ले सकते, हम लोग किसको थ्रू इनहेलेशन प्रोसेस में लेना पड़ता है। इसीलिए ड्रग का केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी का ऊपर डिपेंड करके हम लोग रूट को चॉइस करते हैं। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी, ड्रग का सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करके स्टेबिलिटी एंड पीएच, इरिटेंसी सबका ऊपर डिपेंड करके, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करके हम लोग रूट्स को चुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। मतलब जिस साइट पे देना है, मतलब वो डिपेंड करेगा कि डिजायर्ड एक्शन के ऊपर। मतलब अगर किसी पेशेंट इमरजेंसी हो, मतलब उसको बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसको इमरजेंसी कंडीशन, तो उसको पेन रुकवाना है, तो पेन बहुत हो रहा है, तब अगर हम लोग तब भी ओरल रूट से कोई टैबलेट ले तो वो काम करेगा 2 घंटा या 1 घंटा बाद। तो उस टाइम इमरजेंसी में हम लोगों को आईवी में देना है। तो इसी का ऊपर डिपेंड करके भी, मतलब डिजायर्ड एक्शन के ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग रूट को चॉइस कर सकते हैं। जैसे इधर बोला गया है साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, ये पॉइंट है, द स्पीड एट व्हिच द ड्रग नीड्स टू टेक इफेक्ट कैन इन्फ्लुएंस द चॉइस। मतलब ड्रग का स्पीड, मतलब किस स्पीड से इमरजेंसी में कौन सा रूट काम आ सकता है। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में आईवी रूट, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करने से वो तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके भी हम लोग रूट को चॉइस करते हैं। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पेशेंट कंडीशन। सो बेसिकली पेशेंट कंडीशन के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, मतलब द कंडीशन एंड एज ऑफ द पेशेंट कैन इम्पैक्ट द चॉइस। मतलब पेशेंट अगर बच्चा हो या एजेड पेशेंट हो, मतलब जो 60 या 70 का ऊपर हो, तो और कौन सा पेशेंट, मतलब पेशेंट अगर अनकॉन्शियस हो तो उसके थ्रू हम लोग उसको ओरल रूट में नहीं दिया जा सकता है। अनकॉन्शियस अगर हो, अगर कोई वॉमिटिंग कर रहा हो तो उसको ओरल रूट में कैसे दिया जाएगा, तो नहीं दे सकते। इसीलिए उस टाइम पे हम लोग आईवी में देते हैं। ओके, अगर चिल्ड्रन हो तो उसको पेन होगा आई इंजेक्शन देने से, उसको तब हम लोग क्या करते हैं ड्रॉप के थ्रू देते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा हो, इन्फेंट्स हो, उसके लिए दवाई और ड्रॉप के थ्रू, मतलब
आँखों के थ्रू हम लोग उसको देते हैं। इसीलिए पेशेंट कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है रूट कौन सा चुना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इट कॉन्वीनियंस एंड कॉम्प्लाइंस, मतलब इधर बोला गया ओरल रूट्स आर जनरली मोर कॉन्वीनियंट एंड प्रेफर्ड बाय पेशेंट। मतलब इस रूट मतलब अगर पेशेंट को जिस रूट से देना है उस रूट से देने के लिए अगर किसी ऐसी मतलब प्रोफेशनल असिस्टेंट को ज़रूरत हो, तो इसीलिए कॉन्वीनियंस एंड कॉम्प्लाइंस के ऊपर भी डिपेंड करता है रूट चॉइस करने के लिए। फिर है पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट, मतलब अगर कुछ कुछ रूट्स है जिसको थ्रू ड्रग लेने से बहुत साइड इफ़ेक्ट आएगा, और कुछ कुछ रूट है जिसके थ्रू ड्रग लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट थोड़ा कम आएगा। इसी का ऊपर डिपेंड करता है पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉस्ट। अगर इन्हेलेशन प्रोसेस हो तो उसके लिए हम लोग को डिवाइस चाहिए, तो एक्सपेंसिव है, लेकिन हम लोग वही दवाई अगर टैबलेट के थ्रू ओरल रूट में ले तो अभी तब कॉस्ट भी कम पड़ेगा। इसलिए कॉस्ट का ऊपर डिपेंड करेगा रूट को चॉइस करने के लिए। तो बेसिकली ये सब कुछ पॉइंट्स है जो फैक्टर है चॉइस ऑफ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कितने तरह के पार्ट में डिवाइड किया गया। बेसिकली इसको हम लोग दो तरह की पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक है सिस्टेमिक एंड सेकेंड वन इज लोकल। सिस्टेमिक को फिर दो तरह की, एक है एंटरल एंड सेकेंड वन इज पैरेंटल। एंड फिर पैरेंटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इन्हेलेशन, ट्रांसडर्मल, इंजेक्शन। अब इंजेक्शन के अंदर कौन कौन सा रूट है, जैसे इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा आर्टिकुलर एंड इंट्राथिकल। एंड नाउ लोकल रूट को फिर कौन कौन सा रूट है लोकल रूट के अंदर, जैसे स्किन टॉपिकल हो गया, ट्रांसनेजल, ऑक्यूलर ड्रॉप एंड म्यूकोसल, थ्रोट, वेजाइना, माउथ, एयर एंड ट्रांसडर्मल। ओके, ट्रांसडर्मल लोकल के अंदर भी आते हैं एंड ट्रांसडर्मल पैरेंटल के अंदर भी आते हैं। तो हम लोग एक एक रूट को बारी बारी में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग एक एक करके बोलेंगे। तो फर्स्ट है सिस्टेमिक। सो बेसिकली सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या, डिलीवर्ड द ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट ऑफ एंटायर बॉडी। मतलब इस ड्रग को अगर हम लोग डायरेक्ट क्या करें, ब्लड के अंदर ही उसको दे दें तो वो आएगा सिस्टेमिक रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और अगर डिलीवर्ड करे, लोकल में क्या बोला गया, डिलीवर्ड द ड्रग डायरेक्टली टू द स्पेसिफिक एरिया और साइट इन द बॉडी। मतलब अगर किसी स्पेसिफिक एरिया पे हम लोग उसको अप्लाई करें या ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करें तब वो आएगा लोकल के अंदर। और इधर बोला गया इफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन और टिश्यू, मतलब हम लोग ब्लड के अंदर रूट को ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करें तो ब्लड तो बॉडी के हर जगह है, तो वो क्या करेगा, मतलब मल्टीपल ऑर्गन और टिश्यू में उसका इफेक्ट आएगा। बट लोकल रूट मतलब स्पेसिफिक साइट, मतलब हम लोगों को जैसे इधर एक इमेज में दिया गया है, अगर आप ओरल रूट में लेंगे या पैरेंटल में तो बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट इन टॉपिकल एप्लीकेशन मतलब लोकल एप्लीकेशन में क्या इधर हम लोगों को कोई दर्द है या कुछ प्रॉब्लम है तो इस साइट को ही हम लोग इस साइट पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो पूरा बॉडी के ऊपर आगे इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ इसी पार्ट पे उसका इफेक्ट आएगा। जैसे इधर पेन है तो इसके लिए हम लोग जेल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसी पार्ट पे उसका इफेक्ट शो करेगा। फिर जैसे एग्जाम्पल सिस्टमिक का बोला गया एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शन। ओके, एंड नाउ लोकल में इसका एग्जांपल है आई ड्रॉप फॉर आई, मतलब आई का कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप यूज़ करेंगे, तो वो पूरा बॉडी में नहीं जाएगा, सिर्फ आई का ऊपर ही उसका काम होगा, इसीलिए स्पेसिफिक लोकल के अंदर आएगा। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हम लोग सिस्टमिक को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, 2 पार्ट में, एक है एंटरल एंड सेकेंड वन इज पैरेंटल। सो बेसिकली एंटरल मतलब क्या, एंटरल मतलब थ्रो इंटेस्टाइन, मतलब जो ड्रग हम लोग क्या करें मतलब इंटेस्टाइन के थ्रू ही जाए तो उसी को एंट्रल पार्ट बोला जाता है। और पैरेंट्रल मतलब पैर एंट्रल, पार मतलब आउटसाइड एंड इंट्रल मतलब इंटेस्टाइन के बाहर जितने तरह की रूट्स है वो आएगा पैरेंट्रल के अंदर। मतलब अगर हम लोग इंटेस्टाइन जो इंटेस्टाइन जीआईटी पार्ट है इसके अंदर कोई रूट ऑफ ड्रग मतलब ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है वो आएगा किसके अंदर, एंट्रल पार्ट। और पैरेंट्रल मतलब इसके बाहर जितने भी तरह की रूट्स है उसको बोला जाएगा पैरेंट्रल। जैसे पैरेंटल मतलब आईएम इंजेक्शन, आईवी इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ओरल रूट।
तो बेसिकली कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है डेफिनेशन द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसका मेरिट्स डिमेरिट्स या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ लिए जाते हैं। ऐसे करके ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे अभी। सो बेसिकली ओरल रूट क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे ओरल रूट मतलब कहाँ आएगा, किसके अंदर, क्लासिफिकेशन के हम लोग अभी पढ़े थे ओरल रूट मतलब एंट्रल पार्ट में जो आएगा, सिस्टेमिक का एंट्रल पार्ट में। सो ओरल रूट क्या होता है, बेसिकली ओरल रूट बोला गया था द ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग मेडिकेशन थ्रू द माउथ, मतलब जिस ड्रग को और मेडिकेशन को हम लोग माउथ का थ्रू लें, मतलब ये माउथ का थ्रू हम लोग जो ले, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, एलिक्सर, तो वो सब आएगा किसके अंदर, ओरल रूट के अंदर, मतलब जो माउथ के थ्रू हम लोग मेडिकेशन को ले एडमिनिस्ट्रेट करें। नाउ इधर बोला कि वेयर दे आर स्वेल्ड एंड एब्जॉर्ब थ्रू द जीआईटी ट्रैक, तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा ड्रग का, जीआईटी ट्रैक में उसका एब्जॉर्ब होगा। इसीलिए बोला गया है जिस ड्रग को हम लोग माउथ के थ्रू ले और उसका एब्जॉर्ब हो इंटेस्टाइन पे या स्टोमक में, मतलब जीआईटी ट्रैक में, उसी को बोला जाता है ओरल रूट। जैसे इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज बोला गया कॉन्वेनियंस, मतलब इजी टू टेक, हम लोग टैबलेट को इजीली ले सकते हैं, इसके लिए किसी पर्सन को ज़रूरत नहीं, कोई प्रोफेशनल पर्सन को ज़रूरत नहीं, तो इसीलिए बोला गया एडवांटेज कॉन्वीनियंस है। सेकंड पॉइंट सेफ्टी, ओरल रूट ऑब्वियसली बहुत सेफ्टी है। और सेकंड पॉइंट कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब अगर कोई जैसे इंजेक्शन वगैरह हो गया उसके लिए स्टेराइल बहुत ज़रूरत है, मतलब उस इंजेक्शन को बनाने के लिए, प्रोसेस के लिए या उसको इंजेक्ट करने के लिए बहुत स्टेराइल कंडीशन ज़रूरत है, इसके लिए बहुत कॉस्ट भी पड़ेगा। बट इन ओरल रूट के अंदर जो ड्रग लिया जाता है जैसे टैबलेट, कैप्सूल, उसके लिए हम लोगों को क्या, ड्रग्स डोंट नीड टू स्टेराइल, मतलब उसको स्टेराइल नहीं ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकेंड पॉइंट पेनलेस, तो ओरल रूट से मतलब टैबलेट, कैप्सूल लेने के लिए कोई पेन मतलब कोई दर्द नहीं होगा, तो इसलिए हो गया पेनलेस, तो ये है एडवांटेजेस। और सेकंड पॉइंट डिसएडवांटेज, तो बेसिकली डिसएडवांटेज क्या है ओरल रूट का, एक है एब्जॉर्प्शन वेरिएबिलिटी, मतलब एब्जॉर्प्शन कैन बी इफेक्टेड बाय फूड, मतलब फूड को भी हम लोग खाते हैं कहाँ, मुंह से, तो इसीलिए अगर स्टोमक में बहुत ज़्यादा आगे से फूड है तो जब टैबलेट आप खाने के बाद ही तुरंत ले लोगे तो क्या उसके एब्जॉर्प्शन में थोड़ा दिक्कत आएगी। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है ड्रग को लेना है तो खाने से पहले एम्प्टी स्टोमक में, या अगर खाने के बाद ले तो 15 या 20 मिनट के बाद लेना है, इसीलिए बोला जाता है, क्योंकि अगर फूड इधर रहेगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत दिक्कत आएगा, किसको, ड्रग, टैबलेट, कैप्सूल, सबको। तो ये है आपका डिसएडवांटेज। सेकंड पॉइंट फास्ट पास इफेक्ट, मतलब अगर किसी ड्रग को पहले लिया जाता है तो फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में, तो इसीलिए थोड़ा वायबिलिटी इसका कम होगा, इसीलिए फास्ट पास इफेक्ट भी पड़ेगा, इसका डिसएडवांटेज। फिर है स्लो ऑनसेट, मतलब इसका काम होगा थोड़ा देर बाद, मतलब 1 घंटा 2 घंटा बाद इसका काम स्टार्ट होगा, अगर इसी को अगर आईवी में लिया जाता है तो तुरंत काम स्टार्ट हो जाएगा। फिर है सेकेंड पॉइंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इशूज़, मतलब कॉज इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट इन जीआईटी, मतलब कभी कभी इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट भी होता है इस टैबलेट को लेने के बाद। फिर है सूटेबिलिटी, नॉट सूटेबल फॉर पेशेंट हु आर अनकॉन्शियस एंड वॉमिटिंग, अगर ये बोला कि सूटेबिलिटी मतलब उस पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है ओरल ड्रग, किस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस है और वॉमिटिंग कर रहा है, तो उसके लिए ओरल ड्रग नहीं ले जा सकते ओरल रूट पे, तो ये है कुछ डिसएडवांटेज और ये है एडवांटेज। जैसे एग्जांपल है हम लोग पढ़े थे सॉलिड डोसेज फॉर्म और लिक्विड डोसेज, जैसे सॉलिड डोसेज में टैबलेट हो गया, कैप्सूल्स हो गया, और लिक्विड में जैसे एक्वा सॉल्यूशन था, फिर एलिक्सर, सिरप, सस्पेंशन, तो ये सब कुछ आएगा ओरल रूट के अंदर। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल और बकल रूट। सबलिंगुअल मतलब अगर हम लोग पिछले लेक्चर में बोले गए थे जैसे कि टंग के नीचे में कुछ कैपिलरीज या वेन रहते हैं जिसके थ्रू ड्रग को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो कुछ ड्रग है जैसे जीटीएन फॉर पेशेंट एंजाइना का जो पेशेंट है तो उसके लिए तुरंत हम लोग को इमरजेंसी चाहिए, तो उस टाइम जीटीएन को हम लोग टांग के नीचे ही रख के उसको लेते हैं, तो उस रूट को बोला जाता है सबलिंगुअल और बकल रूट, मतलब सबलिंगुअल रूट। इधर तो इधर डेफिनेशन में क्या बोला गया, द सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व द प्लेसिंग ए मेडिकेशन अंडर द टंग, मतलब टंग के नीचे में उसको रखना है, वेयर इट्स डिजॉल्व एंड इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फिर वो कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब होके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा, एंड थ्रू द टिश्यू ऑफ द माउथ का जो टिश्यू है उसके थ्रू क्या चला जाएगा, वो ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चल जाएगा।
फिर इसका कुछ एडवांटेज है और हाँ, कौन सा ड्रग सबलिंगुअल रूट पे हम लोग ले सकते हैं। जैसे बोला गया ओनली लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि ये माउथ का टिश्यू से ही उसको एब्जॉर्ब होना है, इसीलिए लिपिड सॉल्युबल ड्रग एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इनटू द सबलिंगुअल बाय थ्रू द सबलिंगुअल बकल रूट। ओके, नाउ इसका एडवांटेज क्या क्या है? रैपिड एब्जॉर्प्शन, मतलब इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत ज़्यादा है, लेने के बाद तुरंत काम स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इसको दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज एवॉइड फास्ट मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हम लोग इधर से इसको ले रहे हैं तो इधर से वेन से डायरेक्ट थ्रू हम लोग ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, इसलिए इसको जीआईटी में जाके फिर लिवर में फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होना है, तो वायबिलिटी कम नहीं होगा, वायबिलिटी अच्छा ही रहेगा इसका। इसीलिए बोला गया इसको फास्ट मेटाबॉलिज्म स्किप किया है, मतलब अवॉइड किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट इज कॉन्वीनियंट एंड ईजी टू यूज़, मतलब इसको ईजिली हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ईजिली एडमिनिस्टर कर सकते हैं इसके इस रूट से। फिर इमरजेंसी यूज़, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना, अगर किसी एंजाइना पेशेंट अभी बोला था एंजाइना पेशेंट के लिए तो GTN हम लोग सबलिंगुअल रूट में ले रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा तो इमरजेंसी केस में उसको टांग के नीचे रखने से वो क्या करेगा, जल्दी ऑनसेट ऑफ एक्शन वो स्टार्ट कर देगा। फिर जो उसका डिसएडवांटेज है, तो बेसिकली इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है टेस्ट एंड इरिटेशन, क्योंकि हम लोग इसको ले रहे हैं कहाँ, टंग के नीचे ले, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत मतलब अनप्लीजेंट अगर टेस्ट हो तो इसके लिए बहुत दिक्कत है, तो टेस्ट और इरिटेशन के ऊपर डिपेंड, मतलब डिसएडवांटेज है। फिर लिमिटेड ड्रग फॉर्मुलेशन, मतलब सब ड्रग को हम लोग सबलिंगुअली नहीं ले जा सकते, ये एक डिसएडवांटेज है। फिर है सलाइवा प्रोडक्शन, मतलब ड्रग को अगर आप टांग के नीचे रखेंगे तो सलाइवा बहुत प्रोड्यूस होगा, सलाइवा प्रोड्यूस होने से क्या करेगा, वो ड्रग को एब्जॉर्ब नहीं मतलब करने देगा, वो फुल्ली एब्जॉर्ब होने से मतलब नहीं करने देगा, एक डिसएडवांटेज है सलाइवा प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका ड्यूरेशन मतलब काम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका एक्शन मतलब ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा कम है, मतलब ज़्यादा देर तक ये टिक नहीं पाएंगे, ये मतलब 1 घंटा बाद फिर इसका एक्शन मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल GTN फॉर एंजाइना, इसको हम लोग लेते हैं कहाँ से, सबलिंगुअल और बकल रूट से। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेक्टल रूट। सो बेसिकली रेक्टल मतलब एनस के थ्रू हम लोग जो ड्रग लेते हैं, तो बोला गया था रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इंसर्टिंग मेडिकेशन इनटू द रेक्टम, मतलब अगर ड्रग को हम लोग रेक्टम के थ्रू इंसर्ट कर रहे हैं तो उसी को बोला जाता है रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर दे आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रेक्टल लाइनिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर वो कहाँ से कैसे एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, रेक्टल का जो लाइनिंग है उसके थ्रू वो क्या क्या ब्लड में वो चल जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इसका एडवांटेज क्या क्या है देख लेते हैं। यूज़फुल फॉर पेशेंट अनेबल टू टेक ओरल एडमिशन, अगर किसी पेशेंट का मतलब ओरल रूट में लेने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है तो वो ड्रग वो रेक्टल रूट में ले सकते हैं। ओके, और बाईपास द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसी इधर भी क्या मतलब फास्ट पास मेटाबॉलिज्म स्किप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज लोकल ट्रीटमेंट, मतलब इफेक्टिव फॉर लोकल कंडीशन एंड सच एज हेमोराइड्स, मतलब अगर किसी को रेक्टम में प्रॉब्लम हो, रेक्टम में इन्फेक्शन हो, तो उधर ही अगर हम लोग मेडिकेशन या ड्रग को दे देते हैं तो फिर उधर काम बहुत अच्छा होगा, इसीलिए बोला लोकल ट्रीटमेंट। फिर रिड्यूस फास्ट पास, मतलब अभी तो बोला फास्ट पास मतलब रिड्यूस फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इधर नहीं होगा तो वायबिलिटी अच्छा रहेगा। फिर डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज मतलब पेशेंट डिस्कम्फर्ट, मतलब पेशेंट को लेने में बहुत दिक्कत भी हो सकता है इसको। फिर लिमिटेड फॉर्मुलेशन, सब ड्रग के लिए रूट अवेलेबल नहीं है। और सेकेंड पॉइंट लोकल इरिटेशन, मतलब रेक्टम में इरिटेशन भी कॉज कर सकता है ड्रग। एंड जो मेन पॉइंट है इनकॉन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर मोर एफर्ट एंड प्राइवेसी, मतलब इस रूट से ड्रग को लेने के लिए प्राइवेसी बहुत ज़रूरत है, तो अब तो कहीं भी उसको ले नहीं सकते, आपको प्राइवेसी चाहिए, फिर उसको एफर्ट भी चाहिए, इसीलिए ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे एग्जाम्पल सपोजिटरीज, एनिमास एंड जेल्स, इसको हम लोग रेक्टल रूट्स के थ्रू लेते हैं। फिर जो हम आते हैं पैरेंट्रल में, तो हम लोगों का जो सिस्टेमिक का जो एंट्रल पार्ट था वो ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पैरेंट्रल के इंजेक्शन पार्ट। तो इंजेक्शन को बेसिकली हम लोग 4 में डिवाइड किया है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IV मतलब इंट्रावेनस इंजेक्शन, एंड सबक्यूटेनियस रूट एंड इंट्राडर्मल रूट। इसका हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बोला गया इंट्रामस्कुलर की, इंजेक्टेड डायरेक्टली टू द मसल, मतलब हम लोग अगर किसी ड्रग को इंजेक्शन के थ्रू मसल में ले तो उसको बोला जाता है इंट्रामस्कुलर। फिर IV मतलब क्या, IV मतलब डायरेक्ट हम लोग के ड्रग को वेन में ही क्या कर रहा है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहा है वेन में। तो अगर इसी वेन में हम लोग
इधर वेन है तो वेन के थ्रू हम लोग अगर ड्रग को लेंगे तो उसको बोला जाता है इंट्रावेनस। और सबक्यूटेनियस मतलब अगर जो मतलब स्किन का कुछ लेयर है, जैसे सबक्यूटेनियस लेयर में अगर इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है उसको सबक्यूटेनियस बोला जाता है। जैसे लिखा है इंजेक्टेड इनटू द टिश्यू जस्ट अंडर द स्किन एंड इंटरडर्मल इंजेक्टेड इनटू द डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन। मतलब स्किन के सबक्यूटेनियस लेयर में इंजेक्ट करने से उसको बोला है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। एंड इंटरडर्मल मतलब अगर स्किन के डर्मिस पार्ट में उसको इंजेक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है इंट्राडर्मल। कॉमन साइट क्या है इंटरमस्कुलर, बेसिकली अपर आर्म एंड थाई। एंड वेन का जो कॉमन साइट है इंट्रावेनस के लिए वो है वेन्स इन आर्म्स और हैंड्स। एंड सबक्यूटेनियस रूट कहाँ से मतलब किस साइड पे लिया जाता है, एब्डोमेन पार्ट में एंड थाई अपर आर्म्स में। एंड जो इंट्राडर्मल रूट है उसको हम लोग फोर आर्म में लेते हैं। फिर यूजेस कैसे है, जैसे वैक्सीन, कुछ वैक्सीन हो गया, एंटीबायोटिक, अदर मेडिकेशन जो इंट्रामस्कुलर के थ्रू हम लोग लेते हैं। फिर आईवी जैसे इमरजेंसी सिचुएशन, फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ओके, तो इसके लिए हम लोग आईवी रूट मतलब चॉइस करते हैं। फिर है सबक्यूटेनियस, जो इंसुलिन जब लेते हैं तो इंसुलिन हम लोग सबक्यूटेनियस रूट पे लेते हैं, इसीलिए इंसुलिन और सर्टेन वैक्सीन जो हम लोग इस रूट के थ्रू ले सकते हैं। फिर आईडी मतलब इंटरडर्मल, जैसे एलर्जिक टेस्ट, अगर टीबी किसी को हो मतलब ट्यूबरक्यूलोसिस, उसके लिए जब स्किन टेस्ट किया जाता है तो कि स्किन टेस्ट करने से मतलब जिस रूट से किया जाता है वो है इंटरडर्मल रूट से इसको किया जाता है। फिर इंजेक्शन का कुछ एडवांटेज है, जैसे एडवांटेज इधर बोला गया है, जैसे रैपिड ऑनसेट मतलब इसका काम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, इमरजेंसी केस पे लिया जाता है। कंट्रोल डोसेस मतलब एक सिंगल डोज भी दिया जाता है, जैसे अगर अभी दिन में एक डोज ले लिया तो एक डोज मतलब कंट्रोल वे में डोज दिया जा सकता है। बाईपास डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इधर स्किप हो जाएगा तो बायोअवेलेबिलिटी बहुत अच्छा होगा। फिर है सूटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर किसी पेशेंट अनकॉन्शियस मतलब हो तो उस टाइम हम लोग ओरल रूट से इसको नहीं ले सकते, इसीलिए इंजेक्शन के थ्रू, इसीलिए बोला गया सूटेबल है अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। और डिसएडवांटेज में क्या क्या बोला गया, डिसएडवांटेज जैसे पेनफुल है, दर्द तो होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन मतलब जिस रूट से हम लोग इंजेक्ट कर रहे हैं अगर उस टाइम उधर स्टेराइल नहीं किए तो उधर इन्फेक्शन भी हो सकता है, ओके। एंड रिक्यूअर प्रोफेशनल असिस्टेंट मतलब कोई भी इंजेक्शन ऐसे नहीं दे सकता अगर वो एक्सपीरियंस ना हो। फिर है कॉस्ट एंड इक्विपमेंट मतलब इंजेक्शन के लिए देने के लिए हम लोग को नीडल चाहिए, सिरिंज चाहिए और कुछ कॉटन चाहिए और स्टेराइल कुछ जैसे एसीटोन चाहिए, तो फिर इसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। ये है कुछ डिसएडवांटेज। नाउ इधर कुछ दिया गया है, जैसे किस एंगल पे इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, जैसे इंट्रामस्कुलर को 90 डिग्री में, सबक्यूटेनियस को 45 डिग्री में, आईवी को 25 डिग्री में, इंटरडर्मल को 10 से 15 डिग्री में दिया जाता है। ये है कुछ स्किन का लेयर, जैसे स्किन का लेयर में इधर आ जाएगा मसल, उसके ऊपर है सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड उसके ऊपर जो पार्ट है डर्मिस एंड ये ऊपर का जो पार्ट है एपिडर्मिस, इधर वेन है। तो ऐसे एक डायग्राम दिया गया, आप लोग ये एग्जाम में कभी कभी ड्रॉ भी कर देते हो तो अच्छा होगा, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। फिर है और कुछ मतलब जैसे इंट्रा आर्टेरियल हो गया, इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राथिकल, ये कुछ अदर पैरेंटल रूट्स है। जैसे इंट्रा आर्टेरियल मतलब दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए मेडिकेशन इनटू ए आर्टरी, मतलब इस रूट को मतलब इसको डेफिनेशन ही बोला गया है, मतलब ड्रग को अगर डायरेक्टली आर्टरी में इंजेक्ट किया जाए तो उसी रूट को बोला जाता है इंट्रा आर्टेरियल। जैसे एग्जांपल अगर ट्यूमर में अगर केमोथेरेपी देना है तो इस रूट से दिया जाता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है इंट्रा आर्टिकुलर में बोला गया है दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इंजेक्टिंग ए मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू ए जॉइंट स्पेस, मतलब अगर किसी जॉइंट में अगर किसी पेशेंट का जॉइंट में प्रॉब्लम हो, ओके, या जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो, उस टाइम जॉइंट में ही डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है जिस रूट से, उसको बोला जाता है इंट्रा आर्टेरियल। जैसे अगर किसी पेशेंट को जॉइंट में इन्फ्लामेशन और आर्थराइटिस हो गया तो उस टाइम ट्रीट जॉइंट कंडीशन सच एज आर्थराइटिस एंड इन्फ्लामेशन, तो एग्जांपल हो गया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इंट्राथिकल बेसिकली किस रूट से, दिस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व इंजेक्टिंग ए मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द CSF, मतलब डायरेक्टली जब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में इंजेक्ट किया जाता है ड्रग को, उसी रूट को बोला जाता है इंट्राथिकल, दैट सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड और इन ब्रेन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में अगर इंजेक्ट किया जाता है तो उसको बोला जाता है इंट्राथिकल। जैसे कहाँ यूज़ होता है इस रूट, जब एनास्थीसिया स्पाइनल एनास्थीसी के लिए यूज़ होता है, पेन मैनेजमेंट के लिए और कि केमोथेरेपी के लिए, तो ये रूट यूज़ होता है बेसिकली। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है इनहेलेशन, मतलब सिस्टमिक रूट का और एक पॉइंट जो
मतलब रह गया था, वो है इनहेलेशन। व्हाट इज इनहेलेशन रूट? दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग इन मेडिकेशन थ्रू द माउथ और नोज एब्जॉर्ब्ड इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। मतलब अगर ड्रग और मेडिकेशन को ब्रीथिंग के थ्रू ले, मतलब सांस के थ्रू लेना है, और माउथ और विद द हेल्प ऑफ माउथ और नोज उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम में एब्जॉर्व होना है, तो उसी रूट को बोला जाता है इनहेलेशन रूट। इसका एडवांटेज क्या है? जैसे रैपिड ऑनसेट, मतलब तुरंत काम करना स्टार्ट हो जाए। टारगेटेड डिलीवरी, मतलब अगर किसी को लंग्स में इन्फेक्शन हो तो उसके लिए उसका टारगेट साइट लंग्स है, तो उसके लिए इनहेलेशन रूट बहुत मतलब एडवांटेजेस है। टारगेटेड डिलीवरी एंड लोअर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट, इसका साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत कम है। एंड पेनलेस, इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और इजी टू यूज, इसको ईजीली यूज़ कर सकते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज क्या है? टेक्निक सेंसिटिविटी, मतलब इसके लिए डिवाइस चाहिए, तो डिवाइस को चलाना भी आना चाहिए। ओके, फिर डिवाइस डिपेंडेंसी, मतलब इस ड्रग को और इस रूट से मेडिकेशन को इंसर्ट करने के लिए बॉडी में डिवाइस का ऊपर डिपेंड है, मतलब डिवाइस को ज़रूरत है। फिर है लिमिटेड ड्रग फॉर्मुलेशन, मतलब सबके लिए ये रूट अच्छा है, मतलब सब फॉर्मुलेशन के लिए ये रूट अवेलेबल नहीं है, तो कुछ लिमिटेड ड्रग फॉर्मुलेशन ही इसके लिए अवेलेबल है। फिर इरिटेशन, कभी कभी इस रूट से लेने के लिए ड्रग इरिटेशन कॉज करता है बॉडी में। फिर जो जैसे एग्जाम्पल बोला गया सच एस एस्थमा इनहेलर और निमोलाइजर। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसडर्मल। सो बेसिकली ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है? दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग मेडिकेशन थ्रू द स्किन यूजिंग ए पैच, जेल और क्रीम। मतलब अगर ड्रग और मेडिकेशन को हम लोग स्किन के अंदर मतलब पैच के थ्रू अगर एडमिनिस्ट्रेट करें, पैच और जेल कुछ क्रीम से, तो उसको बोला जाता है ट्रांसडर्मल रूट। दिस मेडिकेशन इज एब्जॉर्ब थ्रू द स्किन लेयर एंड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। फिर वो स्किन से ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड फॉर ड्रग दैट नीड टू बी रिलीज स्लोली एंड ओवर ए लॉन्गर पीरियड। मतलब इस रूट से लेने के बाद ड्रग का जो रिलीज होगा वो स्लोली होगा, एंड इसका ड्यूरेशन मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए ये आप लोग, मतलब ड्रग को अगर किसी को लॉन्गर पीरियड के लिए लेना है तो इस रूट बहुत बेस्ट है। तो एडवांटेज क्या है? स्टेडी ड्रग रिलीज, मतलब एक कंट्रोल वे में ड्रग का रिलीज होगा। कॉन्वीनियंस, मतलब इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। बाईपास डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब फास्ट पास मेटाबॉलिज्म इधर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ओरल रूट्स के थ्रू नहीं ले रहे, तो इसीलिए बायोबिलिटी अच्छा होगा। फिर इम्प्रूव बायोबिलिटी, अभी बोला बायोबिलिटी अच्छा होगा क्योंकि फास्ट पास मेटाबॉलिज्म स्किप हो गया। फिर है डिसएडवांटेज, क्या क्या डिसएडवांटेज? स्किन इरिटेशन हो सकता है, लिमिटेड ड्रग फॉर्मुलेशन। अच्छा, एडेशन इशूज़, मतलब ड्यू टू स्वेट पैचेस मे नॉट एडहेयर वेल टू। मतलब अगर किसी को स्वेट बहुत ज़्यादा आते तो मतलब पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उसके लिए उधर पैच को मतलब चिपकने के लिए एडिशन का जो इशू है वो आ सकता है। फिर कॉस्ट एक्सपेंसिव, मतलब इसका बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेंसिव है, इसके लिए ख़रीदना बहुत सबके लिए एफोर्डेबल नहीं है, ये डिसएडवांटेज हो गया। फिर जो इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ट्रांसडर्मल पैचेस ऑफ GTN, फेंटानिल एंड निकोटिन एंड एस्ट्राडाइल, ये सब कुछ पैच के थ्रू ले सकते हैं। फिर है टॉपिकल रूट। बेसिकली टॉपिकल रूट क्या होता है? टॉपिकल मतलब दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व अप्लाइंग ए मेडिकेशन डायरेक्टली टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब अगर हम लोग किसी ड्रग को एज अ क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली टू द स्किन में ले सकते हैं, इसी को बोला जाता है क्या है? टॉपिकल रूट। वेयर इट्स एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब अगर इधर ही प्रॉब्लम हो, इन्फेक्शन हो, तो इसी साइट पे इसको ले जा सकता है, इसीलिए इसको रूट को बोला जाता है टॉपिकल रूट। जैसे एग्जांपल क्रीम्स हो गया, ऑइंटमेंट्स, जेल, लोशन, ये सब कुछ टॉपिकल के अंदर आता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है इंट्रानेजल। बेसिकली इंट्रानेजल रूट क्या होता है? दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग मेडिकेशन थ्रू द नेजल पैसेज। मतलब अगर किसी ड्रग को हम लोग नेजल के थ्रू लेते हैं उसको बोला जाता है इंट्रानेजल रूट। ओके, जैसे इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एब्जॉर्ब थ्रू द नेजल म्यूकस एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। मतलब नोज के अंदर कुछ म्यूकस प्रेजेंट रहता है और ब्लड स्ट्रीम है, तो इधर से लेने के बाद वो ब्लड में डायरेक्ट चल जाता है। ओके, तो जैसे एग्जांपल नेजल फ्री फॉर एलर्जी कंडीशन के लिए हम लोग जैसे नेजल डिकॉन्जेस्टेंट ऑट्रिविन यूज़ करते हैं, उसको बोला जाता है इंट्रानेजल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है इंट्रा ऑकुलर
रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसको क्या मतलब, ये क्या होता है? दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द आई। मतलब हम लोग पहले बोलते हैं ये जब अगर आई में इन्फेक्शन हो, इसीलिए तो ड्रॉप हम लोग आई पे यूज़ कर सकते हैं। इसी रूट को बोला जाता है इंट्राओकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जैसे सच एस आई ड्रॉप, ऑइंटमेंट, इंजेक्शन। ओके, एग्जाम्पल फॉर आई इन्फेक्शन के लिए, ग्लूकोमा के लिए, आई इन्फ्लामेशन के लिए हम लोग इंट्राओकुलर रूट सिलेक्ट करते हैं। फिर इसका जो मतलब लोकल जो पार्ट था, जो क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़े थे, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है देख लेते हैं। एडवांटेज, टारगेटेड ट्रीटमेंट एंड फास्टर रिलीफ ऑब्वियसली, एंड लोअर डोज रिक्वायर्ड, ए रिड्यूस सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन एंड कन्वीनियंस, मतलब इसको इजीली हम लोग ले सकते हैं। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है? लोकल इरिटेशन, क्योंकि हम लोग इसको लोकल पार्ट पे लेते हैं तो इरिटेशन कॉज कर सकता है। लिमिटेड ड्रग फॉर्मुलेशन, मतलब सब ड्रग का फॉर्मुलेशन अवेलेबल नहीं है लोकल के लिए। फिर लिमिटेड टू लोकल एरिया, नॉट सुटेबल फॉर सिस्टमिक कंडीशन। तो ये सब कुछ मतलब जॉइंट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। अगर लोकल रूट में इंट्राऑकुलर पूछ लिया या इंटरनेजल पूछ लिया तो इसके अंदर आप लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज इसको ही लिख सकते हो। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।